तो योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर ने यूपी में गुंडे और माफिया की नाक में दम कर दिया और अब बुलडोजर मध्य प्रदेश और गुजरात से होता हुआ दिल्ली आ पहुंचा है। जिस जहांगीरपुरी में 16 अप्रैल को जमकर पत्थर चले, बवाल हुआ, आज उसी जहांगीरपुरी में बुलडोजर ने धमाल मचा दिया। लेकिन इस बीच आपको बड़ी खबर दे दें, जहांगीरपुरी जा रहे हैं असुद्दीन ओवैसी, ये इस वक्त की बड़ी खबर। तो जहांगीरपुरी जा रहे हैं असुद्दीन ओवैसी और पहले भी वो निशाना साध चुके हैं। असुद्दीन ओवैसी जो लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं कि दरअसल ये अल्पसंख्यक समुदाय है जिसको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। और वहीं और सियासी दल भी हमने देखा किस तरह से बुलडोजर के इस कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से भी निशाना साधा गया था और वहीं अब जहांगीरपुरी जा रहे हैं असुद्दीन ओवैसी। तो आप देख रहे हैं किस तरह से बुलडोजर पहुंचा आज जहांगीरपुरी इलाके में जहां दंगा हुआ था और किस तरह से अब सियासी पारा इसको लेकर चढ़ता जा रहा है। बयानबाजी भी दिन भर होती रही है और अब जहांगीरपुरी जा रहे हैं असुद्दीन ओवैसी जो बुलडोजर के इस एक्शन पर पहले भी सवाल उठा चुके हैं कि ये अल्पसंख्यक समुदाय को टारगेट करने की कोशिश हो रही है। और हमारे संवाददाता शोएब रजा इस खबर पर और जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शोएब रजा, हम देख रहे हैं कि बुलडोजर पर तो जरूर ब्रेक लग गया, लेकिन सियासत जो है वो नॉन स्टॉप जारी है इस मुद्दे को लेकर। बिल्कुल, देखिए सियासी जितने भी नेता हैं हम देख रहे हैं इस पूरे मामले पर अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं। और कुछ ही देर पहले एमआईएम के जो चीफ है असदुद्दीन ओवैसी वो भी जहांगीरपुरी के लिए निकले हैं। उनके साथ जो उनके एमआईएम के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष है कलीमुल हफीज वो भी मौजूद है। और हमारी बात हुई जब असदुद्दीन ओवैसी से तो उनका ये कहना है कि सरकार एक तरफा कार्रवाई कर रही है, इसीलिए वो जहांगीरपुरी जा रहे हैं, उन लोगों से मुलाकात करेंगे। उन तस्वीरों का वो जिक्र कर रहे थे जिनकी जो तस्वीरें आज टेलीविजन पर घूमती रही, चाहे उस बच्चे की तस्वीर हो जो अपनी जो सिक्के है उसको चुनता नजर आया, उसके अलावा कई महिलाओं की, साथ ही साथ वो मस्जिद के जो चबूतरा है उसको तोड़े जाने पर भी सवाल खड़े कर रहे थे और एक तरफा कार्रवाई की बात उनकी तरफ से की गई। तो अब वो जा रहे हैं जहांगीरपुरी, कुछ देर में पहुंचेंगे तो यकीनन वहां पर क्या हालात रहते हैं और किस तरह के बयान वहां से दिए जाते हैं इस पर नजर बनी रहेगी। जी शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाने को लेकर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी और दिल्ली की आप सरकार दोनों को जिम्मेदार बताया है। आपको सुनाते हैं जी मीडिया से खास बातचीत में उन्होंने क्या क्या कहा। जहांगीरपुरी में आज बुलडोजर चला, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि रोक दिया जाए, उसके बाद भी टेलीविजन पर इस तरह की तस्वीरें आती रही कि वहां पर तोड़फोड़ जारी रही। सवाल उठाए जा रहे हैं। हमारे साथ असदुद्दीन ओवैसी साहब मौजूद है। सर, आपने ट्वीट भी किया कि ये 70 के दौर में जिस तरह से तुर्कमान गेट पर बुलडोजर चला था उसी की एक दूसरी एक तरीके से कोशिश है। आपको क्यों लग रहा है कि सरकार एक तरफा और एक जानिबदार तरीके से काम नहीं कर रही? नहीं, सरकार पूरी जानिबदारी और पूरी तरीके से, एक मंसूबाबंद तरीके से एक कलेक्टिव पनिशमेंट मुसलमानों को दे रही है। बल्कि बीजेपी ने इन मुसलमानों पर जंग का ऐलान कर दिया है और इसीलिए मेरा मानना यह है कि तुर्कमान गेट 2022 है। ये आप विजिलेंटे जस्टिस की एक बेहतरीन मिसाल है। क्या करना चाहिए था हम लोगों को भाई, अगर उनको मीडिया में दिखा दिया गया कि उस मस्जिद के पास आकर झंडा लगाया गया, उनके हाथ में तलवारें थी, अनाप शनाप बकवास गंदगी उन्होंने अपनी ज़बानों से बकी, तलवारें कट्टे उनके हाथ में हैं, और आप मौरद इल्ज़ाम खड़ा करते मुसलमानों को। और आप होते कौन है किसी को सज़ा देने वाले? कोर्ट किस लिए है? ये तो अल्लाह का करम है कि सुप्रीम कोर्ट ने फ़ौरन उसको स्टेटस को मेंटेन करने का ऑर्डर दिया। बीजेपी ने एक नया जूरिस्प्रूडेंस शुरू किया है, बुलडोजर जूरिस्प्रूडेंस, और बुलडोजर चलेगा तो सिर्फ अंसार और अहमद पर चलेगा, बुलडोजर नहीं चलेगा अजय और अर्जुन पर। यह बीजेपी कर रही है। आप कलेक्टिव पनिशमेंट मुसलमानों को दे रहे हैं। तो आप भाई किसी के दुकान को तोड़कर जो दिन में 500,000 रुपये कमा लेते हैं उनको आप अपने रोजगार से महरूम करके, उनको गुर्बत में और मुब्तला करके, सारी दुनिया वो नज़ारे देख रही है कि एक बेटा अपनी बाप की दुकान पर जिस पर फ्रूट जूस के पैकेट बेचता था वो टेट्रा के
पैकेट को उठा रहा है, चवन्नियों को, पैसों को चुन रहा है। एक औरत अपनी बेबसी में चीख और पुकार कर रही है कि मैं उस पर जीती हूं, मेरे बच्चे को पढ़ाती हूं, और आप उसको इलीगल बोलते हैं। 7 साल से सो रहे थे आप, इलीगल जब आपको नजर नहीं आया। आपके बीजेपी के नेता लेटर लिखते हैं कि ये नाम है, ये तमाम लोग पत्थरबाजी किए थे। ये तो कोर्ट तय करेगी ना। आप एविडेंस पेश करिए कोर्ट में। मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात और अब दिल्ली, तो बुलडोजर ही इंसाफ करेगा। अगर बुलडोजर इंसाफ करेगा तो फिर कोर्ट को बंद करना चाहिए, अदलिया को बंद कर देना चाहिए। ये रूल ऑफ लॉ का कंप्लीट ब्लेटेंट वायलेशन है। आप कैसे कोर्ट के मामलात में मुदाखलत करेंगे? आप होते कौन है किसी को क्रिमिनल करार देने वाले? आपकी नाहिली की वजह से वो जुलूस निकलता है बगैर परमिशन के, तो कितनों को आपने उनके घर पर बुलडोजर चलाया। और अफसोसनाक बात यह है कि मस्जिद के सामने जो इलीगल कंस्ट्रक्शन था उसको तो आपने तोड़ दिया, जो मंदिर के सामने भी है मगर आपने उसको छोड़ दिया। अब इससे बढ़कर जानिबदारी और बायसनेस क्या दिखेगा? तो कलेक्टिव पनिशमेंट एक ही फिरके के, एक ही मजहब के लोगों को बीजेपी और आप पार्टी दे रही है। आप पार्टी मुलविस है इसमें। मेरा सवाल यही है कि इन सब चीजों में केजरीवाल जी की भूमिका आप क्या देखते हैं? अरविंद केजरीवाल तो क्या मौन व्रत पर हैं? सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ते हैं कि मोदी सरकार दिल्ली सरकार के इख्तियार छीन रही है। आपको लेटर लिखते हैं जिसमें पीडब्ल्यूडी आपके मातहत है, जिसमें कहा गया लेटर में कि आप पूरे रिसोर्सेज दीजिए, मशीनरी दीजिए, एई जेई को दीजिए। आपके 60-60 एमएलए जीत कर आते हैं, कहां नजर आता है उनका? और आपकी यही तो इनके दोगली पॉलिसी है, यही तो अरविंद केजरीवाल का दोहरा चेहरा है। तो मुसलमानों को सामूहिक सजा दी जा रही है। मस्जिद वाले इलाके में कार्रवाई हुई लेकिन मंदिर वाले इलाके में नहीं हुई, ये सवाल खड़ा कर रहे हैं ओवैसी। अतिक्रमण हटाने के लिए नॉर्थ एमसीडी के 9 बुलडोजर आज पहुंचे और देखते ही देखते कई अवैध कब्जे ध्वस्त हो गए। क्या धर्म देखकर क्या ये बुलडोजर आगे बढ़ा? ये रिपोर्ट देखिए आप और खुद ही तय कीजिए। जहां हुई हिंसा वहां पहुंचा बुलडोजर, जहां चले पत्थर वहां पहुंचा बुलडोजर। जहांगीरपुरी में ऑपरेशन बुलडोजर। दंगा करोगे तो बुलडोजर चलेगा। देश की राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी में जिस जगह पर बवाल हुआ, उसी जहांगीरपुरी में अतिक्रमण पर बुलडोजर की गर्जना है। करीब 120 मिनट का एक्शन और बढ़ गई टेंशन। बुलडोजर 9 लेकिन मकसद एक, अतिक्रमण हटाओ। तो देखते ही देखते जहांगीरपुरी के ब्लॉक चौक से काली मंदिर तक के अतिक्रमण का काम तमाम हो गया। न मस्जिद के गेट का अतिक्रमण बचा, न गणेश गुप्ता की 55 साल पुरानी जूस की दुकान, न राकेश के भाई दिलीप की दुकान, न रहीमा की टपरी बची। जहां जहां अतिक्रमण था वहां वहां बुलडोजर का एक्शन था। अतिक्रमण हटाने का इरादा पक्का था तो तैयारी पूरी थी। सुबह 8:30 बजे से ही भारी फोर्स की तैनाती शुरू कर दी गई। कार्रवाई से पहले इंतजाम पुख्ता कर लिए गए। सड़क पर पुलिस वालों की तैनाती थी, सुरक्षा बल के जवान थे और आसमान में ड्रोन निगरानी के लिए उड़ान भर रहे थे। सुबह 9:30 बजे अतिक्रमण की वीडियोग्राफी भी की गई और फिर बुलडोजर के एक्शन से कुछ देर पहले सीआरपीएफ, रैपिड एक्शन फोर्स और दिल्ली पुलिस के जवानों ने फ्लैग मार्च किया। सुबह 10:30 बजे गरजते हुए बुलडोजर जहांगीरपुरी में धमक आए और 11:15 बजे बुलडोजर का एक्शन शुरू हो गया।
तमाम जो बुलडोजर हुए इस सी ब्लॉक के पास से शुरू हुआ। 3 बुलडोजर एमसीडी की यहाँ पर काम करना शुरू कर दी। सबसे पहले आप ये लेफ्ट हैंड साइड में जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर से दुकानें हटाए गए, जो बोर्ड थे उसे हटाया गया था। उसके बाद ये जो दूसरा एक जूस की दुकान था इसे तोड़ा गया और तीसरा जो बुलडोजर आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर जो सड़क पर यहाँ पर कबाड़ इकट्ठा किए गए थे उसे हटाने का काम चल रहा है। जहांगीरपुरी में बुलडोजर एक्शन में था तो सुप्रीम कोर्ट में भी हलचल बढ़ी हुई थी। एमसीडी के एक्शन के खिलाफ देश की सबसे बड़ी अदालत में याचिका पर सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर ब्रेक लगा दिया, यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। एमसीडी के अधिकारियों ने भी बात मान ली और कार्रवाई रोक दी। बुलडोजर वापस जाने लगे। ये देखो ऐसे कि ये तो हम पूरी दिल्ली के लिए यहाँ पर आए हैं। अब दिल्ली यहाँ से शुरू हुआ है और जहाँ जहाँ भी हमें लगेगा कि इलीगल काम है पूरी दिल्ली में ऐसे एक्शन होंगे। लेकिन एमसीडी के अधिकारियों तक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी नहीं पहुंची। करीब 11:15 बजे बुलडोजर का एक्शन दोबारा शुरू हो गया। एक बार कार्रवाई शुरू हुई तो फिर देखते ही देखते कई अवैध कब्जे ध्वस्त होते चले गए। पुलिस के भारी भरकम लाव लश्कर के साथ एमसीडी की बुलडोजर ब्रिगेड सी ब्लॉक की मस्जिद के पास पहुंच गई। ये वही मस्जिद थी जिसके पास हनुमान जयंती के दिन हिंसा की शुरुआत हुई और आज बुलडोजर इस मस्जिद के पास भी पहुंच गया। बुलडोजर के साथ मौजूद अधिकारियों ने नापजोख शुरू की और एक्शन शुरू हो गया। बुलडोजर ने मस्जिद के गेट से लगी दीवार ढहानी शुरू कर दी। मस्जिद के आसपास मौजूद दूसरे अवैध निर्माण भी ढहा दिए गए। गेट पे जो दुकानें बनी हुई थी उसे तोड़ा जा रहा है और ये बड़ी कार्रवाई। देखिए, ये कार्रवाई करने के लिए कहीं ना कहीं एक बड़े सुरक्षा बलों की जरूरत थी, एक बड़े शक्ति की जरूरत थी। अवैध रूप से मस्जिद का गेट बनाया गया था, अवैध कार्रवाई की गई थी, अवैध रूप से कब्जा किया गया था। जहांगीरपुरी में नॉर्थ एमसीडी का बुलडोजर चला तो हंगामा मच गया। सियासतदानों के साथ कुछ लोगों ने इस कार्रवाई को मजहबी रंग देने की कोशिश की। आरोप लगाया गया कि एमसीडी ने एक तरफा कार्रवाई की। तो सवाल यह है कि एमसीडी का बुलडोजर क्या धर्म देखकर चला? रिपोर्ट देखिए। चला है, बस वो कर दिया इन्होंने, यहाँ बचा लिया, ये तोड़ दिया, दिख गया, वो सबको साफ दिखाया। रास्ता तो साफ सुथरा होना ही चाहिए। न हिंदू न मुसलमान, बुलडोजर पर कैसा संग्राम। मजहब नहीं, सिर्फ अतिक्रमण देखता है बुलडोजर। इस तरीके से बुलडोजर ने अब कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है। जहांगीरपुरी में अवैध अतिक्रमण पर नॉर्थ एमसीडी का बुलडोजर चला तो फिर क्या दुकान, क्या रेहड़ी पटरी, क्या दीवार, क्या सड़क पर बनाई गई मस्जिद की गेट, क्या टीन शेड और क्या कबाड़ का भंडार, कुछ नहीं बचा। अवैध तरीके से बनाई गई हर चीज का नामो निशान मिटा दिया गया। 120 मिनट में 9 बुलडोजर ने ब्लॉक चौक से काली मंदिर तक अवैध निर्माण को ढहा दिया। 6 फीट तक सड़क को अवैध कब्जे से मुक्त करा दिया गया। उन लोगों ने भुगता है, या यूँ कहे सिर्फ कार्रवाई उन लोगों पे हुई है जिन्होंने अपनी दुकान या मकान के बाहर जो अवैध कब्जा था वो किया हुआ था। उन सबको एमसीडी ने आकर यहाँ पर तोड़ दिया गया है। लेकिन टाइमिंग को लेकर अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर थोड़ी मोहलत दे दी जाती तो शायद इनका नुकसान कम हो जाता। नॉर्थ एमसीडी की इस बुलडोजर वाली कार्रवाई पर सवाल उठने लगे। सवाल टाइमिंग को लेकर, सवाल अवैध निर्माण करवाने वाले लोगों के मजहब को लेकर, सवाल एमसीडी की नीयत को लेकर।
मंसूबाबंद तरीके से एक कलेक्टिव पनिशमेंट मुसलमानों को दे रही है, बल्कि बीजेपी ने इन मुसलमानों पर जंग का ऐलान कर दिया है। अंसार और अहमद पर चलेगा, बुलडोजर नहीं चलेगा अजय और अर्जुन पर। ये बीजेपी कर रही है। आप कलेक्टिव पनिशमेंट मुसलमानों को दे रहे हैं। सियासतदान ही नहीं, जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक के रहने वाले लोगों की भी माने तो ये कार्रवाई 16 अप्रैल के बदले के तौर पर की गई। जानबूझकर एक धर्म विशेष को निशाना बनाया गया। एक तरफा कार्रवाई किया है ना सर। जब मस्जिद की गेट टूटी तो मंदिर की भी टूटनी चाहिए ना। अब नजर आ रही है, पहले नजर नहीं आए थे और हिंदू मुस्लिम के झगड़े में नजर आए रही है, इसलिए तो तोड़ा है। जी न्यूज ने इस इलाके के कुछ और लोगों से बातचीत की, जानने की कोशिश की कि एमसीडी का बुलडोजर क्या मजहब देखकर चला, क्या अवैध निर्माण को ढहाना सिर्फ बहाना था, क्या असल मकसद 16 अप्रैल को हुई हिंसा का बदला लेना था। तो देखिए किस तरह गैर कानूनी निर्माण के बचाव में लोग मजहबी कार्ड खेलते नजर आए। पार्शलिटी हुई है नहीं हुई है, ये आप लोगों के सामने सब कुछ है। ये सब पे बुलडोजर चला है, बस वो कर दिया इन्होंने, यहाँ बचा लिया, ये तोड़ दिया, दिख गया, वो सबको साफ दिखाया। अब आप लोग खुद देखें और सोचें कि क्या भेदभाव हो रहा है। सवाल यह है कि कौन सा कारोबार, वो कारोबार जो गैर कानूनी तरीके से बनाई गई छत के नीचे चल रहा था, वो कारोबार जो सड़क पर अतिक्रमण कर किया जा रहा था, या वो कारोबार जो सार्वजनिक संपत्ति पर कबाड़ फैलाकर धड़ल्ले से चल रहा था। खैर, हमारी कोशिश ये जानने की थी कि एमसीडी की कार्रवाई में क्या एक धर्म विशेष को ही टारगेट किया गया। लिहाजा हमने सी ब्लॉक के आसपास उन इलाकों की पड़ताल की जहां अतिक्रमण हटाओ अभियान जोरों पर था। यहां हमारी मुलाकात कुछ हिंदू दुकानदारों से भी हुई। ये भी एमसीडी की कार्रवाई से नाराज नजर आए। दिनेश कुमार ने अपनी दुकान के बाहर अवैध तरीके से टीन शेड बनाया हुआ था, जिसे एमसीडी ने तोड़ डाला। लेकिन सिर्फ दिनेश कुमार ही नहीं, जहांगीरपुरी के जी ब्लॉक में रहने वाले रमन झा की रेहड़ी भी हटा दी गई। रमन जी, क्या हुआ था? क्या आपको पहले बताया गया था कुछ? नहीं, पहले बताता तो मेरा इतना नुकसान नहीं होता। तो हमारा तो 4 चक्के की रेहड़ी थी, और 4 चक्के की रेहड़ी ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। एमसीडी ने महीना, 6 महीना, 2 महीना, 2 साल पे कितनी बार आए हैं, इससे ज्यादा तांडव करके गए हैं। जहांगीरपुरी के कुशल चौक पर गणेश कुमार गुप्ता नाम के शख्स की जूस की दुकान थी। गणेश की माने तो उनकी दुकान 55 साल पुरानी थी और उनके पास दुकान के कागज भी, लेकिन इसके बावजूद उनकी दुकान का एक हिस्सा तोड़ दिया गया। आप देख रहे हैं एजेंडा इंडिया का, और हम आपको बता रहे हैं जहांगीरपुरी में जो आज बुलडोजर एक्शन हुआ। नॉर्थ एमसीडी की टीम जब जहांगीरपुरी पहुंची तो उनको रोकने की पूरी कोशिश की गई। महिलाओं को आगे करने के साथ कबाड़ के पहाड़ के जरिए भी रास्ता रोकने की कोशिश हुई। जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण ढहाने पहुंची एमसीडी की टीम के रास्ते में कबाड़ की दीवार थी। मस्जिद के आसपास अतिक्रमण करके बनाई गई दुकानों में कबाड़ रखा हुआ था। एमसीडी की टीम को लोगों का विरोध झेलने के खतरे के साथ कबाड़ के पहाड़ को भी पार करना था। कारण बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती के अलावा बुलडोजर का बड़ा दस्ता भी साथ था। एमसीडी की तैयारी देखकर सरकारी जमीन पर वर्षों से बैठे लोगों की हिम्मत जवाब दे गई। जब एमसीडी के बुलडोजर आने की खबर मिली तो आनन फानन में कबाड़ हटाने का काम शुरू कर दिया गया। लोग एमसीडी की टीम के आने से पहले ही अपने कबाड़ को जहांगीरपुरी की सकरी गलियों में ले गए। गलियों के मुहाने पर कबाड़ की ऐसी दीवार खड़ी कर दी गई जिससे एमसीडी की टीम को मुश्किलों का सामना करना पड़े। कुछ जगहों पर तो गलियों के गेट तक पर ताले डाल दिए गए ताकि एमसीडी के काम में रुकावट डाली जा सके।
आपको तस्वीरों के माध्यम से अगर हम दिखाने की कोशिश करें तो लोग जो हैं वो अपनी गलियों में इकट्ठा हो गए हैं। और इसके साथ साथ जो है आपको एक तस्वीर में दिखाना चाहूँगा कि लोगों ने जो सड़क का जो पूरा वो कूड़ा था उसको गलियों में इकट्ठा कर लिया है और दरवाजे को बंद कर दिया है। तो उसके बाहर आप देखिए कि पैरामिलिट्री और पुलिस की टीमें भी बाहर तैनात हैं। तो ये आसान रहने नहीं वाला एमसीडी के कर्मचारियों के लिए कि वो हटाएं इस पूरे कबाड़ का जो ये पूरा अतिक्रमण जो यहाँ पर था उसको हटाना बहुत आसान रहने नहीं वाला है, क्योंकि पूरी गली में जो है लोगों ने इकट्ठा कर लिया है। सड़क पर जो कूड़ा इकट्ठा था उसको गलियों में रख लिया है। यानी सरकारी जमीन कब्जाने वालों का हौसला तो टूटा लेकिन हेकड़ी नहीं गई। उन्होंने एमसीडी की टीम को जहांगीरपुरी की गलियों में घुसने से रोकने की पूरी तैयारी की। गलियों को कबाड़ से पाट दिया गया ताकि एमसीडी की टीम आगे न बढ़ सके। इस कवायद में मस्जिद के आसपास की सड़क तो अतिक्रमण हटने के बाद चौड़ी हो गई, लेकिन जहांगीरपुरी की गलियां और तंग हो गई। मुख्य सड़क का कबाड़ गलियों में समा दिया गया ताकि सामान सुरक्षित रखने के साथ ही एमसीडी की संभावित कार्रवाई से बचा जा सके। इस बीच नॉर्थ एमसीडी के मेयर राजा इकबाल सिंह ने भी माना कि अतिक्रमण के कारण लोगों को भारी परेशानी हो रही थी। राजा इकबाल ने जी न्यूज से कहा कि सड़क पर रखे कबाड़ से लोगों को चलने फिरने तक में दिक्कतें आ रही थी। देख रहे थे कि वहाँ पर रोड के ऊपर जो अवैध जो कब्जे हो रहे थे कबाड़ियों के, काफ़ी कबाड़ का सामान था और जो इलीगल जो कंस्ट्रक्शन थी जिससे लोगों को ट्रैफिक में बहुत दिक्कत हो रही थी, चलने फिरने में दिक्कत हो रही थी। तो वहाँ से आरडब्ल्यू से हमें काफ़ी बार कंप्लेंट आई, तो इसलिए एमसीडी ने अपना एक्शन लिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.